अमेरिका और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बाकायदा न्यूक्लियर वॉर की तरफ चीज़ों को लेके जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को समुद्र के अंदर निकाल दिया है, मिसाइल लॉन्च करके अपनी पावर को दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका लगातार रशियन जहाज़ों को कैप्चर कर रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो, थोड़े समय पहले आप लोगों ने एक जहाज़ देखा था जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कैप्चर किया था। उसके बाद 16 और जहाज जो कि ऑयल लेके जा रहे थे वेनेजुएला से, उनको यहाँ पर पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके पीछे ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा अपनी वेसल्स जो है वो लगा दी गई हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, वेनेजुएला आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और वेनेजुएला के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगे हुए थे, बट उसके बावजूद भी वेनेजुएला का देखो तेल तो बिक रहा था, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का रिजर्व है। और जनरली ये जो तेल बिक रहा था ये डार्क फ्लीट के जरिए बिक रहा था, मतलब जो रजिस्टर्ड जहाज नहीं होते ना, उन्हें डार्क फ्लीट कहा जाता है, या फिर जो सैंक्शन जहाज हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के समुद्र के अंदर तेल लेके जा रहे हैं, उनको डार्क फ्लीट कहा जाता है। अब कई सारे देश वेनेजुएला से तेल ले रहे थे इसी तरीके से। इसके अंदर अमेरिका के द्वारा खास रूप से ईरान, रशिया जैसे देशों को टारगेट किया गया। अब हुआ क्या कि कई सारे, क्योंकि डार्क फ्लीट वेनेजुएला से तेल ले रहे थे, तो जिस समय पे अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर जो तख्ता पलट किया है, उस समय पर भी कई सारे तेल के जहाज यहाँ पर थे। फॉर एग्जाम्पल आप बेला का केस लो। बेला जो है वो ईरान से निकला था। ईरान से निकलने के बाद ये समुद्र के रास्ते पहुंचा वेनेजुएला। वेनेजुएला के अंदर इसने तेल वगैरह भरा। इसी समय पर इसके द्वारा जो इसके ट्रांसपोंडर्स हैं उनको बंद कर दिया गया, यानी कि जनरली क्या होता है, जो जहाज होते हैं ना, उनको ट्रैक करने के लिए उनके ऊपर जो ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है उसको जहाज पे से बंद किया जा सकता है, तो उसे यहाँ पर बंद कर लिया गया ताकि पता ना लगे कि ये जहाज कहाँ है। थोड़े समय के बाद नाम चेंज कर दिया गया जहाज का। जहाज का नाम रख दिया गया मेरिनेरा, और इस जहाज के ऊपर फिर उसके बाद रशियन फ्लैग लगा दिया गया। और उसके बाद में ये जहाज जो है वो समुद्र के ऊपर इधर की साइड ट्रैवल कर रहा था। इसके ऊपर नज़र रखी हुई थी कुछ समय तक, तो लोकेशन डाटा जो है वो वेसल का ये जो पीरियड है ना, इस समय यहाँ पर पूरी तरीके से बंद था। फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर में इसने अपनी लोकेशन शुरू की। अमेरिका ने इसके ऊपर नज़र रखी, उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम ने मदद की, और फाइनली इस जहाज को अमेरिका के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। ये कोई एकमात्र जहाज नहीं था, बल्कि लगभग 16 टैंकर इस तरीके के हैं जो कि US सैंक्शंस के अंदर हैं और यूज़ हो रहे हैं वेनेजुएला से तेल ले जाने के लिए। इन्हें शैडो फ्लीट कहा जा रहा है, जिनके ऊपर अमेरिका की नज़र थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पर तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से ये जहाज जो हैं वो तितर बितर जाने लगे। इसी बीच में अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सदर्न स्पेयर। हालांकि ये जो ऑपरेशन था ये दिसंबर मिड से ही शुरू कर दिया गया था, क्योंकि अमेरिका का कहना ये था कि भाई हम सैंक्शन लगाते हैं, हमारे सैंक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। और यही कहते हुए अमेरिका ने अपने सैंक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश यहाँ पर की थी। फिर उसके बाद में वेनेजुएला के अंदर जो तख्ता पलट हुआ ना, उसके बाद से अमेरिका को यहाँ पर और ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा इम्बोल्डनमेंट आ गई, ये और ज़्यादा बोल्ड हो गए। और उसके बाद से एक एम सोफिया इन्होंने पकड़ी है। उसके अलावा मैंने आपको बेला बताई जो कि रशियन फ्लैग वाली थी, रशियन फ्लैग की थी, यानी कि जिस समय पर उसे पकड़ा गया, माना यही जा रहा है कि अब वो जहाज जो है वो रशिया का था, तो अमेरिका ने उस जहाज को यहाँ से बीच समुद्र में से पकड़ लिया। और ये मैं अगर निजी रूप से कहूँगा तो ये क्लियर रूप से दादागिरी है, ये इलीगल है, अनलॉफुल है। अमेरिका के सैंक्शंस हैं, उनके इंटरनल सैंक्शंस हैं, उसको ऐसा तो है नहीं कि पूरा वर्ल्ड मानने बैठेगा। अब अगर आप इस समुद्र की बात करो जहाँ पर ये जहाज को पकड़ा गया, ये अमेरिका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ही नहीं, तो अमेरिका के इलाके से जो जहाज है वो जा नहीं रहा था। तो अमेरिका को फिर चुल क्या है, जबरन अमेरिका ने यहाँ पर बीच में इलीगली रशियन फ्लैग वाले जहाज को पकड़ा क्यों? और अगर पकड़ा है तो फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहाँ है?
क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी तो ये कहता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर है, उसके बाद में कंटिंजेंस वाटर है, उसके बाद में आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखने को मिलेगा 200 नॉटिकल माइल्स तक। 200 नॉटिकल माइल आप बिल्कुल सरफेस से बेसलाइन से जोड़ते हो, उसके बाद हाई सी है। यहां पर अमेरिका के कानून थोड़ी लगेंगे। अब अमेरिका कह रहा है कि हमारे पास तो वारंट था, ये था, वो था, जो भी था, क्या अमेरिका के कानून वहां पे लगेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो अमेरिकन फोर्सेस इन वेसल के ऊपर हाई सी के अंदर उनके खुद के टेरिटोरियल वाटर के बाहर कैसे चढ़ सकती हैं और उनको कैसे कैप्चर कर सकती हैं। अब इस तरीके की चीज़ें अगर अमेरिका करेगा तो फिर बदले में दूसरे देश भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है ना उसके ऊपर असर पड़ेगा। और इसी कारण से अब रशिया का कहना यह है कि देखो ऑलरेडी अमेरिका ने 4 वेसल्स पकड़ ली हैं, 16 वेसल्स के पीछे पीछे ये लोग भाग रहे हैं। एक रशियन फ्लैग्ड वेसल भी है, उसके अलावा कौन सी वेसल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे पास में आई नहीं है। ऐसी कंडीशन में रशियन लॉ मेकर और इवन जो क्रेमलिन के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर भी उन्होंने रशियन लॉ मेकर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एलेक्सी जुरावले। हालांकि प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, अगर आपको राइट प्रोनाउंसिएशन इनके नाम का पता हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हो। मैंने काफ़ी प्रयास किए इनके नाम के सही प्रोनाउंसिएशन जानने के, पर मुझे नहीं मिला। अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर मेरे को बता सकते हो। तो बेसिकली क्या हुआ कि इनके द्वारा कहा गया कि अब रिटेलिएशन का समय आ चुका है। अब एक्सप्लिसिट रूप से टॉर्पेडो के अटैक और इवन यूएस की जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने जब से वेनेजुएला के अंदर तख्ता पलट किया है तब से अमेरिका बहुत जोश में आ चुका है, इम्बोल्डन हो चुका है, और अब वो रशिया के भी जहाज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इवन यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब रशिया के जहाज़ पकड़े थे उस समय पर आसपास रशिया की सबमरीन्स और वॉरशिप भी थी, जिसके बाद से अब रशिया अपनी सबमरीन्स को समुद्र में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है और ज़्यादा फैला के रख रहा है, अपनी वॉरशिप्स को फैला के रख रहा है। इवन जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं यूएस को डराने के लिए। यानी कि जो पुराना कोल्ड वॉर वाला एरा था ना, जिसको हम कहते हैं कि वो पुराना था, बेसिकली वो कभी पुराना नहीं था। मेरे को लगता है कि वो कोल्ड वॉर वाला समय आज भी चल रहा है इन देशों के बीच में। आज भी ये लोग अपनी पावर को दिखाने के लिए इस तरीके के अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, और अब अमेरिका और रशिया डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।